This video is for educational purposes only and not financial advice. Please consult your financial advisor before making any investment decisions. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की, समझदारी की। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी चेक करें। ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट बट अलर्ट। दोस्तों, ग्लोबल क्यूज अभी न्यूट्रल टू वीक टोन के साथ बंद हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव बायस के साथ क्लोज हुआ है। इससे लगता है कि इंडियन मार्केट में कल ओपनिंग थोड़ी प्रेशर वाली हो सकती है। यूएस मार्केट का समरी, डाउ जोन्स 0.30% डाउन रहा, S&P 500 ऑलमोस्ट फ्लैट, नैस्डैक में हल्की तेजी देखी गई, 0.05% का अपटेक। IMF और OECD ने ग्लोबल ग्रोथ फोकास्ट थोड़ा कट किया है। ट्रेड अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं, पर एक चीज नोट करने लायक है, पिछले हफ्ते भी ग्लोबल क्यू स्ट्रांग थे, लेकिन इंडियन मार्केट्स में स्ट्रेंथ नहीं आई। इस हफ्ते भी फोकस होगा डोमेस्टिक ट्रिगर्स पे, और सबसे बड़ी कहानी होगी Q1 कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। रुपी वर्सेस डॉलर, स्टेबल बट सेंसिटिव। देसी रूपी ने क्लोज किया 86.14 रुपीस पर USD के आसपास। रेंज टाइट है, 85.78 रुपीस से 86.19 रुपीस के बीच। डॉलर स्ट्रांग है, लेकिन RBI का प्रेजेंस विजिबल है। करेंसी फ्रंट से कल के लिए मेजर शॉक एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स और ऑयल प्राइसेस पर नजर रखना जरूरी है। FII-DII एक्टिविटी, देसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने संभाला बाजार। 18 जुलाई के डेटा के हिसाब से FIIs ने 374 करोड़ की बाइंग की, DIIs ने 2103 करोड़ की स्ट्रॉन्ग बाइंग की। इसका मतलब क्लियर है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट को कॉन्फिडेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के रेजिलियंस के लिए। चलिए देखते हैं किन कंपनीज के क्वार्टरली नंबर्स आए हैं जो मंडे के मार्केट मूड को डिसाइड कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिग, बोल्ड एंड बैलेंस्ड। रिलायंस ने Q1 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। नेट प्रॉफिट 26,999 करोड़ रहा, 78% का YOY जंप। मार्केट एक्सपेक्टेशंस 22,000 करोड़ के आसपास था, उससे काफी बेटर। इस प्रॉफिट में 8,924 करोड़ का एक वन टाइम गेन भी शामिल है, एशियन पेंट्स का स्टेक बेचने से मिला। लेकिन अगर इस गेन को हटा दें तो भी कोर प्रॉफिट 25% ग्रो हुआ है। यह बिजनेस की असली स्ट्रेंथ दिखाता है। रेवेन्यू 6% बढ़कर रुपीस 2.73 लाख करोड़ तक पहुंच गया। EBITDA 58,024 करोड़ रहा, 36% YOY जंप। मार्जिन भी इंप्रूव होकर 21.2% हो गया, जो पिछले साल से 460 BPS ज्यादा है। यह रिजल्ट रिलायंस के फंडामेंटल्स को स्ट्रांग दिखाता है। कल निफ्टी पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। HDFC बैंक, ग्रोथ ज्यादा, प्रॉफिट टाइट। स्टैंडअलोन प्रॉफिट 18,155 करोड़ रहा, 12.2% का जंप। नेट इंटरेस्ट इनकम 5.4% बढ़ के 31,439 करोड़ हुआ। इंटरेस्ट इनकम भी 6% ग्रो करके रुपीस 77,470 करोड़ तक पहुंच गया। नॉन इंटरेस्ट इनकम में 104% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, रुपीस 21,730 करोड़। मेन कंट्रीब्यूटर्स ट्रेजरी गेन्स, फीस एंड कमीशंस। निम थोड़ा गिरा, Q4 में 3.46% था, अब Q1 में 3.35% हो गया। 1:1 बोनस इशू अनाउंस हुआ है, रुपीस 5 का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है। ओवरऑल रिजल्ट माइल्डली पॉजिटिव है, डिप्स पे बाइंग का मोड रह सकता है। ICICI बैंक, सेफ एंड सॉलिड। स्टैंडअलोन प्रॉफिट 12,768 करोड़ रहा, 15.5% YOY ग्रोथ। एनालिस्ट्स का एक्सपेक्टेशन रुपीस 12,024 करोड़ था, बीट हुआ है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 13,558 करोड़ रहा, 15.9% YOY ग्रोथ। नेट इंटरेस्ट इनकम 21,635 करोड़ रहा, 10.6% ग्रोथ। निम स्टेबल रहा, 4.34%, थोड़ा माइनर डिप Q4 के कंपैरिजन में। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17,506 करोड़ रहा, 13.6% ग्रोथ। नॉन इंटरेस्ट इनकम रुपीस 7,664 करोड़,
13.7% ग्रोथ। ट्रेजरी गेन्स भी डबल हो गए, ₹1241 करोड़ तक। रिजल्ट सेफ और स्टेबल टोन सेट करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। बंधन बैंक अंडर प्रेशर। नेट प्रॉफिट ₹372 करोड़, 65% का गिरावट। मेन रीजन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से रिलेटेड स्लिपेजेस। एनआईआई भी 8% गिरा, ₹2757 करोड़ रहा। प्रोविजंस में 119% का जंप, ₹1147 करोड़। स्लिपेजेस ₹1553 करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें से ₹1080 करोड़ सिर्फ माइक्रो फाइनेंस से। रिजल्ट काफी वीक है, स्टॉक पे प्रेशर रहने की संभावना है। बेटर है अवॉइड करें जब तक क्लैरिटी ना मिले। जेएसडब्ल्यू स्टील मार्जिन्स का मैजिक। नेट प्रॉफिट ₹2184 करोड़, 158% YOY जंप। एनालिस्ट्स का एस्टिमेट ₹2039 करोड़ था, बीट किया गया। रेवेन्यू फ्लैट रहा, ₹43,150 करोड़ के आसपास। एबिडा 37% बढ़कर ₹7,576 करोड़। मार्जिन इंप्रूव होकर ऑलमोस्ट 17.6% तक पहुंच गया। L&T फाइनेंस सेफ एंड स्टेबल। नेट प्रॉफिट ₹701 करोड़, 2.3% मॉडेस्ट ग्रोथ। रेवेन्यू 13% ऊपर गया। एनआईआई स्टेडी रहा, न ज्यादा स्ट्रॉन्ग न ज्यादा वीक। पोजिशनल व्यू के लिए ठीक पिक है। यस बैंक टर्न अराउंड सिग्नल्स। प्रॉफिट ₹801 करोड़, 59% YOY ग्रोथ। एनआईआई 5.7% अप। नॉन इंटरेस्ट इनकम 46% जंप। टर्न अराउंड सिग्नल्स मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म रैली पॉसिबल है अगर वॉल्यूम सपोर्ट करें तो। टेक्निकल लेवल्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 सपोर्ट 24,992 to 24,994, रेजिस्टेंस 25,308 to 25,406। अगर रिलायंस का इंपैक्ट स्ट्रांग रहा तो निफ्टी ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है। बैंक निफ्टी सपोर्ट 56,436 to 56,238, रेजिस्टेंस 57,074 to 57,271। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के रिजल्ट्स के बाद बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। स्टॉक्स टू वॉच, एक्शन कहां बन सकता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, हेल्दी मोमेंटम। आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी के लीडर बन सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स, इंट्राडे बज पॉसिबल। येस बैंक टर्न अराउंड सिग्नल्स। बंधन बैंक अवॉइड जोन, हाई रिस्क। सेक्टर टू वॉच, किस सेक्टर में रहेगा फोकस? बैंकिंग एचडीएफसी आईसीआईसीआई स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बाद मोमेंटम बन सकता है। मेटल्स जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद सेक्टर वाइड पॉजिटिविटी का चांस। ऑयल एंड गैस और एनर्जी, रिलायंस के नंबर्स एनर्जी स्टॉक्स को बूस्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी फॉर मंडे, मार्केट एलिवेटेड जोन में है, रैलीज चेज मत करें। अगर गैप अप हो तो पहले 15 मिनट्स का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करें, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। निफ्टी अगर 25,308 के ऊपर सस्टेन करे तो बुलिश बायंस रहेगा। बैंक निफ्टी में 57,074 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ही फ्रेश ट्रेंड दिखेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आप किस स्टॉक या सेक्टर को वॉच कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल शाम के मार्केट क्लोजिंग अपडेट के साथ। स्मार्ट ट्रेडिंग, सेफ इन्वेस्टमेंट।